दूसरे टी20 मैच में भी भारत की टीम ने बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह धोखे रख दिया। जी दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला दिल्ली के मैदान पर खेला गया, जहां इस मैच में इस बार बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, भारत की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जब पारी की शुरुआत करने उतरे तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत के ओवर में ही एक के बाद एक 4 दनादन चौके जड़ दिए थे और भारत की शुरुआत एक बार फिर से काफी तेज अंदाज में हो चुकी थी। लेकिन अगले ही ओवर में तस्कीन अहमद ने संजू सैमसन को आउट कर दिया था और वो केवल 10 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों, इसके बाद अभिषेक शर्मा भी केवल 15 रन बनाकर तंजीद हसन की गेंद का शिकार बने थे और भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज 25 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। जहां एक तरफ इस मैच में कप्तान सूर्या बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी उतरे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारत को 41 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका मिस्टर ने देकर सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया था। और दोस्तों, सूर्या 8 रन बनाकर आउट हुए थे, जहां उनके आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम अब यहां से बिल्कुल संभल कर खेलेगी और काफी धीरे धीरे रन बनाएगी। लेकिन इसके बाद जब नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए रिंकू सिंह उतरे तो फिर दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में पूरी तरह कमाल कर दिया। और दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में इस कदर बल्लेबाजी करी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों के होश तक उड़ गए थे, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम के 3 विकेट ही 41 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद भी 10 ओवर खत्म होने से पहले भारत के 100 रन बोर्ड पर लग चुके थे और इस मैच में नीतीश रेड्डी पूरी तरह छक्कों की बरसात कर रहे थे तो उनका साथ रिंकू सिंह दे रहे थे। इसी बीच नीतीश रेड्डी ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला अर्धशतक भी टी20 क्रिकेट में पूरा कर लिया है। और दोस्तों, उन्होंने केवल 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। और दोस्तों, वो इस मैच में एक के बाद एक शानदार छक्के मार रहे थे, जहां एक बार अपने 50 रन पूरे करने के बाद तो उन्होंने इस मैच में एक के बाद एक दनादन छक्के मारे। और दोस्तों, चौथे विकेट के लिए उन्होंने रिंकू सिंह के साथ 108 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप भी कर डाली थी। लेकिन दोस्तों, 149 रन के स्कोर पर मिस्टर फिजूर ने नीतीश रेड्डी को आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों, नीतीश रेड्डी केवल 34 गेंदों में 7 छक्के 4 चौकों की मदद से 74 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या इस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे और दोस्तों, हार्दिक ने तो आते ही इस मैच में एक के बाद एक शानदार बल्लेबाजी करी। इसी बीच दोस्तों, रिंकू सिंह ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। और दोस्तों, भारत की टीम एकदम बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच 185 रन के स्कोर पर तस्कीन अहमद ने रिंकू सिंह को आउट कर दिया। और दोस्तों, रिंकू सिंह 29 गेंदों में 5 चौके 3 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुए थे। तो उनके आउट होते ही रियान पराग बल्लेबाजी करने उतरे। और दोस्तों, इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, 13 रन के स्कोर पर रियान पराग 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। और उनके आउट होने के बाद आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों में 2 छक्के 2 चौकों की मदद से 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने आखिरी में आकर एक छक्का मारा और इस तरह भारत की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलकर 221 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में भारत के 9 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारत की टीम ने 221 रन भी बना लिए थे। जहां इस मैच में बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों की काफी तगड़ी पिटाई हुई थी। केवल तस्कीन अहमद को छोड़कर उन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 16 रन देकर 2 विकेट लिए थे। और इस मैच में उनको छोड़कर सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे। अब दोस्तों, ये मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश को 222 रन बनाने थे। और जब इसके बाद बांग्लादेश की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर दोस्तों, उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही। और दोस्तों, उनके इस मैच में एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। जहां बांग्लादेश को पहला झटका 20 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने दिया था और इसके बाद बांग्लादेश के एक के बाद एक विकेट गिरते गए और उनके दोस्तों 7 विकेट 93 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इस मैच में बांग्लादेश की हालत पूरी तरह बद से बदतर होती जा रही थी। और इस मैच में भारत के गेंदबाज पूरी तरह घातक गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मदुल्लाह इस मैच में उनकी पारी को संभाल कर खड़े थे और सारी उम्मीदें उन पर टिकी थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में आखिरी 6 ओवरों में बांग्लादेश को 127 रन बनाने थे। लेकिन इसके बाद 127 रन के स्कोर पर आखिरी ओवर में मोहम्मदुल्लाह को
नीतीश रेड्डी ने आउट कर दिया था और दोस्तों मोहम्मदुल्लाह 41 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश केवल 135 रन बना पाया था 9 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों भारत की टीम ने दूसरा T20 मुकाबला भी 46 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। और दोस्तों भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, मयंक यादव और रियान पराग को भी 1-1 विकेट हाथ लगी थी। और भारत की टीम ये मुकाबला धमाकेदार अंदाज में जीत चुकी है।